चौ गांव में मैं आया हूं और चौ गांव में ये जो भूतां की जो नाडी है इस पे हम बैठे हैं और हमारा जो सौभाग्य है कि हमें मिले हैं नंदू जी। तो नंदू जी महाराज हमें मिले हैं और ये भी काली माता जी के भक्त हैं। तो आइए यहाँ की जो हिस्ट्री है वो नंदू जी से सुनते हैं और आप जब सुनोगे ना तो अचंभित रह जाओगे। इस टाइप का किस्सा नहीं मिलेगा आपको। जब हमें बताया ना यहाँ की आसपास की स्टोरी तो हम भी अचंभित रह गए। और नॉलेज इतना है, कभी आप आके मिलो, नंदू जी से मिलो। जब यहाँ पे आते हो तो ज़रूर संपर्क करना। बहुत ही अच्छे नॉलेज और बहुत ही सीधे साधे इंसान और अच्छे दिल के हैं। तो आप आइए जानकारी लेते हैं, मैं भी सुनूंगा और आप भी सुनिए। जय माँ काली। जय माता। तो आप हमें बताइए कि ये जो है भूतों की नाडी, तो इसको भूतों की नाडी क्यों कहते हैं? ये इसकी क्या इतिहास है? स्टार्टिंग में कहाँ से हुई थी? हिंदी बोल रही है, मारवाड़ी हिंदी। ऐसा है यहाँ पर पहले पालननाथ जी नाम के कोई संत आए थे, महर्षि थे। वो आकर गांव में एक किनारे बैठ गए, वैसे बैठे रहे। बैठे बैठे क्या हुआ, जो छाया है ना, पेड़ की छाया उनके ऊपर रही। तो गांव में लोग गए जाकर, क्या भाई संत जी गाँव चलो। फिर वो आगे मैं आपको स्थान का वीडियो बनाऊंगा। एक स्थान है जी, वहाँ पर वो आकर बैठ गए। बैठ के फिर क्या हुआ, भूतों का आतंक बहुत था यहाँ पर रियल में। और वो थे माँ काली के उपासक। अच्छा, वो भी पालननाथ जी माँ काली के उपासक थे वो जी। फिर जसनाती संप्रदाय में आए। पालननाथ जी के इतिहास में आपको पूरा बताऊंगा, आप देखते रह जाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं शॉर्टकट करके यही बताता हूँ, बिल्कुल शॉर्ट में दे रहा हूँ। जी जी। फिर क्या हुआ, यहाँ पर काल पड़ गई, अकाल समझते हैं ना? हाँ जरूर। 6-7 अकाल पड़ गए। गाँव यहाँ के लोग मारवा जाने लगे। तो फिर पालननाथ जी ने रोक लिया उनको कि भाई रुक जाओ आप। तो क्या खाएंगे क्या? कि मैं खिलाऊंगा आपको। फिर उनके पास एक बड़ा बर्तन है, अभी वो वर्तमान में मैं आपको उसको दिखा दूंगा। वर्तमान में 15 सर में वो इतना बड़ा बर्तन है। उनको हमारे राजस्थानी भाषा में बाट का कहते हैं। कांसी है इतना ज़्यादा, वो अमूल्य अब मिल ही नहीं सकता हमको। तो उन्होंने क्या किया, एक अपनी एक चादर बिछा दी। चादर बिछा के अपनी करामा दी। जैसे ही वो मिट्टी डालते मिट्टी अन्न बन जाती। मिट्टी अन्न बन जाती। पहले क्या था, खाने को ही चाहिए तो, और नशा वगैरह तो था नहीं किसी को। भाई रोटी चाहिए, अपनी रोटी कपड़ा और मकान। इनकी व्यवस्था थी। ढकने के लिए कपड़ा जरूरी है, रोटी बॉडी के लिए जरूरी है, मिलने लगी। फिर गाँव वालों बोले बाप जी हम ऐसे तो नहीं खाएंगे आपका, कुछ न कुछ करो गाँव में। तो क्या भाई तालाब खोदो। ये गाँव वाले ये तालाब खोदे, भूत रात को बूढ़ देते, खोदते भूत रात को बूढ़ देते। फिर पालननाथ जी ने कहा भाई आज मैं रियल शो करूँगा, आप सब चुप रहना। रात को भूतों को इकट्ठा किया। इकट्ठ करके यहाँ से माटी उठाई। मैं आपको रियल में बताऊंगा। 7 कोस पर बदाना गांव है, वो बदाना गांव में मिट्टी डाल दी। अच्छा, यहाँ से लेके बदाना गांव में 7 कोस में। अच्छा। ये कोई क्या बात नहीं है, जसनाथ पुराण में लिखी हुई बात है। प्रत्यक्ष प्रमाण में यहाँ की मिट्टी और वहाँ की मिट्टी आप विज्ञान से सर्च कर लो, एक है मिट्टी। भाई विज्ञान में तो सही है ना। मिट्टी तो आप सर्च कर, वो मिट्टी वहाँ गिरा दी। फिर क्या हुआ, जो करने वाला है उनको कहता कुछ न कुछ बहाना बनता है। शुभ कोई और था, उन्होंने गट्टी चला दी। गट्टी चलाते ही वो सारे वो प्रेत चले गए, प्रेत चले गया था। और फिर क्या हुआ, उन्होंने अमृत प्रसाद करी भगवान इंद्र से स्पेशल। पालननाथ जी ने स्पेशल गंगा जल बरसाया। उस गंगा जल में क्या प्रेतों की गति होगी, प्रेतों की गति होगी। कुछ एक प्रेत यहाँ रह गए, वो बहुत आतंकित प्रेत है, उनको कील दिया। अच्छा, अभी किले हुए मैं बता दूंगा आपको। वो खेजड़ा है ना, वो अभी भी है वर्तमान में वो खेजड़ा है। उनको कहते हैं भूतों का खेजड़ा, वो मेरे खेत में। अच्छा, वो खेजड़ा बता दूं, उनको कील दिया। फिर क्या, बहुत अच्छा तालाब हो गया, उनका नाम हो गया। तो ठाकुर साहब थे साहित्य नोब सिंह या गुलाब सिंह, 2 बोलते। तो तालाब का निर्माण हुआ, वन कराया, यज्ञ कराया, खाना किया। फिर आ गया हंसनाथ जी महाराज, जो उनका मंदिर है दिखाऊंगा। हंसनाथ जी थे पाले जी के गुरु। अब पाले जी के इतिहास में शॉर्टकट कहता हूँ। पाले जी माता जी के थे वो पहले। तो पाले जी ने कभी अपना वो अंगवस्त्र है ना, अंगवस्त्र ऐसा लिया, ऐसा लेकर हवा में गया और वापस हवा में आया। समझ गए आप? जैसे धोती धोकर छोड़ दी और वापस में हवा में। वो माँ काली के भगत थे, वो सब काली की लीला थी। उस्ताद है। फिर उनको हंसे जी मिल गया। हंसो जी ने कहा भाई भजन करो, ये चमत्कार मत दिखो। तो पाले जी आगे। फिर क्या हुआ, पाले जी के गुरु आ गए। फिर कहना क्या, इस जगह का नाम निकाल दिया हंसलाव। हंसलाव निकालने पर देखो 2 बात है। कोई तो बोलते हैं ठाकुर अनूप सिंह थे, कोई थे गुलाब सिंह थे। अनूप सिंह था तो उनके यहाँ का नाम पड़ गया अनूप सागर। गुलाब सिंह था तो यहाँ का नाम पड़ गया गुलाब सागर। पाले जी महाराज यहाँ से रूट कर चले गए। जाड़ीसरा गांव है नज़दीक में, इतिहास में बता दूंगा कहाँ पर बैठे हुए हैं, कभी चलोगे तो। गांव वाले पीछे गए, गांव में चलो। उन्होंने कहा मैं गांव में नहीं चलूँगा। 80 साल तपस्या की थी पाले जी ने उस स्थान पर, बता दूंगा 80 साल लेकर वापस नहीं। फिर क्या बाप जी हमारे तालाब का क्या होता है, क्या जहाँ बम्बी बनी है, साहब की बम्बी बन गई, पताल से कनेक्शन करा दिया इसका। जो ये पताल से कनेक्शन है। अगर कोई बंदा देखना चाहे तो रियली में
तोड़ कर देख सकता है, वापस बनवाना पड़ेगा उनको। मैं कहता हूँ भाई अभी तो गांव में अपना जो कुछ तोड़ कर देखना चाहिए ना, तो वो तोड़ सकता है। वापस वो बम्बी बन गई, फिर वो पाली जी महाराज ने कहा भाई ऐसा है वहाँ पर कुछ बनवा दो, 6 महीने पानी रहेगा। तो इस तालाब में ओनली को 6 महीने पानी रहने, यानी जब बरसात होती है ना उस टाइम से लेकर उस टाइम से लेकर 6 महीने रहते हैं। और जो पुष्कर में कर्म होता है वो यहीं पर हो जाता है, पुष्कर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका महत्व बहुत है। पुष्कर जी गंगा से ज़्यादा महत्व है। और वर्तमान में अभी भी देखो, अगर कोई बीमारी है, सच्चे मन से आए यहाँ का जल है और मिट्टी बाहर निकल तो बीमारी कटनी ही पड़ती है, आस्था है अपनी है बस। ये बात है भैया इस तालाब की। वो तो ज़्यादा जितना कहे उतना ही कम है इनके बारे में। इनके बारे में मैं कहूँ ना तो दिन बीते, साल बीते, महीनों बीते। ये जो तालाब वगैरह बनवाया था, तो ये इतने जो एकल जो पत्थर है यहाँ पे जो बताया आपने, यहाँ पे जो नीचे लगा हुआ है, ये अपनी जो बात है इसको बाटा बोलते हैं, तो ये जो एकल पत्थर है, ये एकल पत्थर किसने लगाया? भूतों ने लगाया, माया थी उनके पास, और एक नाइट में बना दिया गया? एक नाइट में तो बहुत कुछ बना हुआ है। एक नाइट में तो आप देखते नहीं, 1 मिनट में महापुरुष कुछ भी कर सकते, पढ़ले कर सकते 1 मिनट में। और इसमें ये जो है यहाँ पे कहते हैं कि भूतों के यहाँ निशान भी है, पद चिन्ह भी है। वो पद चिन्ह कुछ तो यहाँ पर है, कुछ पद चिन्ह यहाँ पक्का करने से चले गए, वो मिलेंगे तो मैं दिखा दूंगा आपको, मेरे बचपन में देखा हुआ है। और सबसे बड़ी खासियत बताऊँ, यहाँ पर कोई आदमी नहीं मरा। अच्छा, इस तालाब डूबे बहुत है यहाँ पे, वो साइड है ना, वो साइड से ऊँट और गाड़ा अंदर चले गए, लेकिन डूबे नहीं, कुछ नहीं बिगड़ा। इस साइड से ऊँट और गाड़ा, एक बार सूखा तालाब था, कोई पड़ गया नाइट में आंधी को, कुछ नहीं बिगड़ा। और मैं यहाँ पर डूबा हुआ हूँ, लेकिन किसी ने निकाल दिया। अनेक बच्चे हैं जो यहाँ पर डूबे हुए निकाले, अभी तक कोई, अनुमानित कह रहा हूँ मैं 600 साल हो गए इनके, पूरा रियल तो वास्तव में तो ओसन और तारीख घर पर लिखे, 600 सालों का इतिहास है, यहाँ पर कोई मरा नहीं। और जो यहाँ पे एक स्तंभ है, वो स्तंभ उसको क्या बोलते हैं? वो स्तंभ उनको बोलते हैं शीघ्र, बुजुर्ग लोग ये बोलते हैं जब तक ये स्तंभ रहेगा तब तक यहाँ रहेंगे। स्तंभ का एक बार हुआ, थोड़ा सा स्तंभ गिरा तो वहाँ से पत्थर गिर गए, फिर वो सरपंच साहब थे सिंह ने ठीक करवा दिया। स्तंभ पर शिला लेके वो मैं पढ़ूंगा, इस पढ़ाई में जा रहा हूँ, पढ़ के आपको बता दूंगा। अभी हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन मैं ज़रूर पढ़ूंगा, इस कार्य में लगे, आप मिल गए तो मैं पढ़ूंगा बस। ये आपको जो स्तंभ दिखा रहे हैं, इस स्तंभ की खास बात है कि ये जो स्तंभ और यहाँ का तालाब, दोनों का एक भाई बहन का ही यहाँ पे मेल है कि ये एक रथ के 2 पहिए टाइप में है, कि एक पहिया जब ख़राब हो जाता है तो दूसरा अपने आप ही रुक जाता है। तो ये इसमें खास बात है। यहाँ के जो महाराज जी थे वो कहे थे कि ये स्तंभ जितने दिन तक रहेगा ना, उतने दिन तक ये तालाब है आपका जो नाडी है, इतने दिन का रहेगा। तो एक बार की हुआ क्या कि ये जो कीर्ति स्तंभ है ना, ये जो दिया हुआ स्तंभ है, उस स्तंभ ये खंडित हो गया था। ये देखे अंगुली, तो ये जिस साइड से खंडित हुआ ना, उत्तर की साइड से खंडित हुआ, तो उस समय यहाँ के जो तालाब की जो उत्तर की साइड की ये जो सामने पीले रंग की जो दीवार नज़र आ रही है आपको, ये दीवार ऑटोमेटिक गिर गई थी। तो उसके बाद में यहाँ का वह वापस निर्माण करवाया गया है और सही करवा दिया गया। तो ये है महापुरुष संतों की कहानी और उनके वचनों में जो बात में दम थी और वचन सिद्धि जो पुरुष थे ना उनकी बातों में। और इस तालाब में 6 महीने से ज़्यादा पानी नहीं रुकता है, ये भी है। अभी पक्का कराने के बाद में भी यही हो रहा है। तो ये जो जानकारी दी है, ये जानकारी बहुत ही अच्छी जानकारी है, शायद ही आपने कभी सुनी होगी। यदि आपने सुनी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसके बारे में यदि आप और भी जानते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर अवगत कराइए। और मिलते हैं इसी टाइप के दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।